जा रहे हो? रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मॉम, इस टाइम पे कहाँ जाते? ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ मुझे पता है, इस टाइम पे तुम ऑफिस से जाते हो, बट जो तुम्हारी शादी को सिर्फ 1 महीना बचा है और अभी तक तुम ताई से मिले भी नहीं हो। अगर तुम उसे जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तो उसके साथ पूरी लाइफ कैसे रहोगे? बोलो। मॉम, मुझे उसके साथ रहना भी नहीं है। ये शादी आपने खुद तय की और आपको आपकी मनपसंद बहू मिल रही है ना, तो प्लीज आप मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स करना बंद कीजिए। आपको मिलना है ना तो आप जाके रोज उसे मिले, पर मुझे जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। मुझे ऑफिस जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। बाय, मैं चलता हूँ और अपना ध्यान रखिएगा। ये लड़का बिना समझने के लिए तैयार ही नहीं। इसे लगता है कि सिर्फ ताई को मैंने पसंद किया है और मैं उसे बस अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। बट ये क्यों नहीं समझ रहा कि ताई उसके लिए बेस्ट है, बस इसीलिए मैंने ताई को उसके लिए चुना है। तो गाइस, जिनको ताई एक मॉल में दिखी थी और पहली नजर में ही जिनको ताई बहुत पसंद आई थी, उसे तभी लगा कि वो ताई को अपने घर की बहू बना ले। इसलिए जिन ने ताई के बारे में पता किया और उसके घर पे जाके, ताई के मॉम डैड नहीं थे तो उसने अंकल आंटी से ही पूछ के ताई का रिश्ता तय कर दिया। ताई के अंकल आंटी भी मान गए क्योंकि इतनी रिच फैमिली में ताई जाएगी तो उनका भी फायदा होगा। ऐसे सोच के उन्होंने भी ताई का रिश्ता फिक्स कर दिया। एंड देन ताई और जेहोब की शादी 1 मंथ बाद थी, पर जेहोब इस शादी से खुश बिल्कुल नहीं था। बिकॉज जेहोब तो किसी और से प्यार करता था और जेहोब ने जिनको ये समझाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, पर जिन ने जेहोब की बात ही नहीं सुनी। मॉम, क्या बात है? आप यहाँ दरवाजे पे क्या कर रही हैं? कुछ नहीं जिमिन, वो जेहोब को रोक रही थी। उसे मैं ताई से मिलाने के लिए बोल रही, पर वो मुझे ही गलत समझता है हर बार। डोंट वरी मॉम, वो भी समझ जाएंगे और एक बार वो ताई से मिल लेना तो वो खुद ही ताई के पीछे पागल हो जाएगा। ताई है ही कितनी खूबसूरत। काश तुम जो कह रही हो वैसा हो जाए। हाँ मॉम, ऐसा ही होगा। ओके, आप ज्यादा फिक्र मत कीजिए। ओह गॉड, इन सब चक्कर में तो मैं भूल ही गई। आज तो जंगुक आने वाला था। क्या कोई उसे एयरपोर्ट लेने गया है या सब भूल गए? मेरा बेटा इतने सालों बाद आ रहा है। डोंट वरी मॉम, और वैसे भी आपके नवाबजादे को ये लगता है कि मेरे लिए कोई भी अपना टाइम वेस्ट ना करे। मेरे लिए बस एयरपोर्ट पे गाड़ी और उसके साथ एक ड्राइवर भेज दे, और वो सब मैंने कर दिया। वो बस आते। हाँ, वो बचपन से ऐसा ही। उसे लगता है कि उसकी वजह से दुनिया में किसी को तकलीफ ना हो। बस तुम्हारे जैसे और ताई जैसी और एक लड़की उसके लिए मिल जाए, बस। क्या? सॉरी मम्मा, बट मेरी जिबिना बेबी जैसा आपको कोई नहीं मिलेगा। क्यों जिबिना डार्लिंग, मैंने सही कहा ना? कुत्ते, अपनी माँ के सामने ज़बान संभाल के बात कर। मैं हूँ यहाँ पे। और वैसे भी मुझे पता है तेरी बेबी बहुत खूबसूरत है। मम्मा, अब मेरी बेबी है इतनी खूबसूरत, तो तारीफ करने में जाता क्या है? हाँ तो इतनी खूबसूरत है, बेडरूम में लेके जा। मेरे सामने क्यों बोल रहा है? हाय मम्मा, आपने मेरे दिल की बात कैसे सुन ली? आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। जिमिना, चलो अब रूम में चलते हैं। बेबी, हे कुत्ते कमीने, तुझे शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए? आप अभी तो कहा आपने कि रूम में लेके जाओ। मुझे लगा कि आप मेरी दिल की बात समझ रहे हो, और वैसे भी मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं। चलो ना जिमिना, फिर रूम में चलते हैं। अगर तुझे मेरी पिंक चप्पल से पिटना नहीं है ना, तो चुपचाप यहाँ से निकल ले, वरना। मम्मा, अब बहुत बुरी है। कोई बात नहीं जिमिना दीदी, मैं रात को आऊंगा, बस रेडी रहना मेरे लिए। हाँ। हे भगवान, उन 2 शांत औलादों में ये शैतान कहाँ से पैदा हो गया मेरे? मम्मा, अनिशु, तू मेरा बच्चा, और तू तो दोपहर को आने वाला था ना? रात हो गई, इतनी देर कैसे हो गई? तुझे पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया? अनिशु, तू मम्मा, और मैं जल्दी ही आने वाला था, बट पता नहीं फ्लाइट लेट हो गई तो लेट हो गया आने में। ओके, कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया। अब अंदर आ जाओ। ओह जंगुक, तुम सच में आ गए, बट लेट किया तुमने। सॉरी भाभी, फ्लाइट लेट हो गई थी। बट आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तुम्हें थोड़ा सा मिस कर रही थी। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। वैसे मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, तुम फ्रेश हो क्या? हम सब ने तुम्हारे लिए बहुत सारी डिशेस बनाई, मिलके खाना खा गए। ओके, मैं अभी 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, बाद में बातें करेंगे। देन वो सब लोग साथ में डिनर करते हैं। अच्छा हुआ जंगुक तू आ गया, वरना ऑफिस का काम तो मुझे ही मिल रहा था। वैसे भाई, मैं तो आपकी शादी के लिए आया हूँ, बहुत एंजॉय कर। हाँ, हम दोनों साथ में मिलकर इसकी शादी में बहुत धूम मचाएंगे, बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। एनीवन
मैं चलता हूँ। ओ भाई क्या हुआ, ये ऐसे क्यों चले गए? इन्हें खाना ही ठीक से नहीं खाया। कोई बात नहीं जंकुक, उसका शायद हो गया होगा या फिर कुछ खा लिया होगा। तुम खा लो, ओके? ठीक है। वैसे मॉम, आपने कहा था मुझे आप होने वाली बहू से मिलवाएगी, कब मिलवाएगी? क्या सच में तुम उसे मिलना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम उनकी तारीफ करते हुए थकती नहीं तो मिलना तो पड़ेगा ना। ठीक है, मैं उसे कल ही अपने घर बुला लेती हूँ, फिर तुम मिल लेना। हाँ, इस बहाने जो भाई मिल लेंगे, और वैसे भी वो तो बहुत खुश हो जाएंगे ना ये बात सुन के। वो और खुश, वो तो गुस्सा होगा। क्यों मॉम? वैसे भाई भी बहुत अपसेट लग रहे थे। फिर जंकुक को सब कुछ बता दी थी। व्हाट मॉम, ऐसा क्यों किया? अगर भाई शादी से खुश नहीं है तो आपको ये सब नहीं करना चाहिए मॉम, उन दोनों की लाइफ खराब हो जाएगी। बट जंकुक, मैं जो भी कर रही हूँ जॉब के लिए कर रही हूँ। सच में वो लड़की बहुत अच्छी है, वो जॉब को सुधारेगी, और जॉब बताता भी नहीं उसकी लाइफ में कोई है या नहीं। ये भी सही है, बट आई होप कि सब कुछ ठीक हो और भाई को वो पसंद आ जाए। आई होप सो, जैसा तुम कह रहे हो वैसा भी हो। चलो ठीक है, अब तुम सो जाओ, क्योंकि कल सुबह मुझे उठ के तैयारी भी करनी है, मेरी बहू आने वाली है। हेलो भाभी, कैसी हैं आप? ताई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बता, तुम कैसी हो? अंदर आ जाओ। ओह ताई, तुम आ गई, तुम कैसे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। ओह आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब बताइए आप कैसे हो और घर में सब कैसे? हाँ, घर में सब ठीक है और सब तुम्हारी राह देख रहे थे। आओ तुम बैठो ना। ओके मॉम, ताई आप दोनों बातें कीजिए, मैं ताई के लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ और सबको बुला भी देती हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। ताई आओ बेटा। ओह जंकुक, तुम आ गए। तुम्हें अपनी भाभी से मिलना था ना, इनसे मिलो। ताई और ताई, ये जंकुक मेरा सबसे छोटा बेटा आज ही आया है। ताई, जंकुक, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? यस मॉम, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं नहीं, जानते थे जंकुक। जंकुक और ताई एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। जंकुक ताई से एक क्लास से सीनियर था और जंकुक कॉलेज का बहुत अच्छा लड़का था, यानी हैंडसम, टॉपर, और इसी तरह ताई भी जंकुक से बहुत प्यार करती थी। हाँ ताई, क्या कर रही हो? ओह, अपने क्रश को घूर रही हो? देखो ताई, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। जंकुक तुमसे अगली क्लास में, अब उनका ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगा एग्जाम के बाद, तो फिर वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, और ऐसे रोज चुप चुप के देखने से अच्छा है तुम उसे पहले जाके एक बार भी बता दो कि तुम उसे पसंद करते हो, और बाद में अगर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद यहाँ से एक बार वो चला गया तो तुम्हें फिर नहीं मिलेगा, और तुम्हारे दिल में बोझ रहेगा कि काश काश तुमने एक बार उसे बात की होती। हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं जंकुक को कल ही बता दूंगी अपने दिल की बात। ये तो जंकुक है, मुझे आज किसी भी हालत में उन्हें अपने दिल की बात बतानी है। मैं बता के रहूंगी। जंकुक, जंकुक रुकिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सीनियर, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ, और हाथना बंद करो, इतने भागने की क्या जरूरत है? वो कहना जंकुक, मैं आज अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहती थी, बस इसलिए। आई लव यू। व्हाट? देखो, ये कोई प्रैंक वगैरह तो नहीं है ना? नहीं, ये कोई प्रैंक नहीं है, ये मेरे दिल की सच्ची फीलिंग है। सच में मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। देखो ताई, ये कोई उम्र है हमारी ये सब करने की, और तुम पागल हो गई। इस उम्र में प्यार वार कुछ भी नहीं होता। सॉरी मैंने तुम्हें डांट दिया, बट सच में ये उम्र ऐसी ही होती है। देखो तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, अपने करियर पे ध्यान दो। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा, तो प्लीज आई एम सॉरी। आई नो, मुझे पता है कि हमारी एज इन सब चीजों के लिए छोटी है, बट सच में आई रियली लव यू। मेरी फीलिंग सच्ची है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। देखो ताई, तुम्हारी फीलिंग झूठी है सच्ची है मुझे नहीं पता, पर इस टाइम पर मुझे अपने करियर पे ध्यान देना है, और आई थिंक तुम्हारे लिए भी यही अच्छा होगा कि तुम अपने करियर पे ध्यान दो, ना कि इन सब चीजों के लिए। इन सब चीजों के लिए लाइफ पड़ी है, तो प्लीज मेरी बात। तो हम करियर को साथ लेके दोनों साथ रह सकते हैं ना? नहीं ताई, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेरा करियर है। और आई होप कि तुम भी अपने लाइफ में कुछ बनो, और मुझे माफ कर देना मैंने अगर तुम्हारा दिल दुखाया तो। बाय। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता होता है, बट
इस टाइम पे हमारा एक साथ होना सही बात नहीं है। हम दोनों ही अपने करियर से भटक जाएंगे, इसलिए हमारे लिए एक दूसरे से दूर रहना ही सही है। और उस घटना के बाद ताया जंकुक के सामने कभी नहीं गई और जंकुक का कॉलेज खत्म होते ही वो अपने बिजनेस के लिए यूएसए चला गया और ताया ने भी बहुत अच्छे से स्टडी की और अब वो एक कंपनी में मैनेजर का काम करती है। जंकुक, ताया, मैं तुम लोगों से बात कर रही हूँ। कहाँ खो गए हो? क्या सच में तुम एक दूसरे को जानते हो? बस एक दूसरे को घूरे जा रहे हो? यस मॉम, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। ताया और मैं एक ही कॉलेज में थे। ताया मेरी जूनियर थी, तो बस इसी वजह से। ओह रियली? सच में? तुम दोनों एक ही कॉलेज में थे? तब तो तुम दोस्त होंगे ना, है ना? नहीं आंटी, हम लोग दोस्त नहीं थे, बस एक दूसरे को जानते थे क्योंकि हमारे कॉलेज में सीनियर्स जूनियर से दोस्ती कभी नहीं करते थे। कोई बात नहीं, तब दोस्त नहीं थे, पर अब दोस्ती कर सकते हो ना एक दूसरे के साथ। हे ताई, हेलो, कैसे हो तुम? कितने दिनों बाद तुम मिली ही नहीं मुझे। हाँ बोलो। सॉरी भाई, मैं आना तो चाहती थी बट काम की वजह से टाइम ही नहीं मिल रहा था। हाँ ठीक है, बट शादी के बाद तुम्हें हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा और मैं तुम्हें स्पेशली जॉब की कंपनी संभालने के लिए दूंगा। नहीं भाई, मैं इतनी भी ज्यादा टैलेंटेड नहीं हुई क्योंकि मैंने अपने करियर पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे लिए करियर इम्पोर्टेंट था बट उसके साथ साथ बाकी चीजें भी, दोस्त, फैमिली, ये सब चीजें भी मैटर करती है ना। करियर करके ही क्या करना है। जिबेन, जॉब कहाँ है? मैंने कहा था ना कि उसे बुला के लेके आ। हाँ मॉम, उन्होंने कहा है कि वो 5 मिनट में आ रहे, बस। क्या सच में उसने कहा कि वो नीचे आ रहा है? हाँ मॉम, उन्होंने कहा कि वो ताई से मिलेंगे, वो नीचे आ रहे हैं। जिहोप तो आ गए, बैठो। सॉरी ताई, वो क्या है ना, मैं काम की वजह से तुम्हें मिल ही नहीं पाया। अगर तुम्हें मेरे किसी भी बात का बुरा लगा तो मुझे माफ कर दो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ताई शर्मा मत, जैसे हमारे साथ तुम बात करती हो वैसे भी जॉब के साथ करो, वो तुम्हारा होने वाला हस्बैंड है। क्या चल रहा है इस घर में? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। ओह समझ गई, तुम दोनों हमारे सामने कंफर्टेबली बात नहीं कर पा रहे हो ना। कोई बात नहीं, इतने दिनों बाद तुम लोग मिले हो तो जाओ, जो ताई को अपने रूम में लेके जाओ और बातें करो, ठीक है ना? ताई चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। देन जो ताई को लेके वहाँ से चला जाता है। वहाँ मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। ओके व्हाट द हेल, ये क्या है? ताई जो पैसे शादी करे, उसने कहा था कि वो मुझसे प्यार करती और इतनी जल्दी वो मुझे भूल भी गई। ये क्या था उसका? बोलो, मैं अपने भाई के साथ उसे कैसे देख सकता हूँ? मैं उसे प्यार करता था। जंकुक, अगर तुमने कहा होता कि तुम्हारे लिए वेट करे तो शायद वो वेट कर देती, पर तुमने तो उसे साफ साफ मना कर दिया था ना, तो वो तुम्हारे लिए क्यों वेट करेगी? और तुमने तो इतनी रूडली कहा था कि तुम उससे प्यार नहीं करते, तुम्हें अपना करियर सेट करना है। आई नो ताकि मैंने तुम्हें मना किया था, खुद से दूर किया था, पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें अपने सिवा किसी और के पास, अपने भाई के पास नहीं जाने दे सकता। चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चाहो ये क्या कर रहे हो? और तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? और मेरा हाथ छोड़ो, तुम मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते बिकॉज मैं तुम्हारी भाई की होने वाली वाइफ हूँ। और शट अप यार, ये सब बंद करो। भाई की वाइफ हो, तुम मुझसे प्यार करती थी, मुझे पता है, और आज भी करती हो। सॉरी सीनियर, बट आप भूल गए, वो हमारा पास्ट था और आज हमारा प्रेजेंट चालू है और प्रेजेंट में मैं आपके भाई की होने वाली वाइफ हूँ। तो प्लीज बिहेव योरसेल्फ एंड मुझे टच करना बंद। और वैसे भी मैं आपसे प्यार करती थी, अब नहीं करती, और आपको आपके करियर को सेट करना था ना, बस खुश रहिए अपनी लाइफ में। कहा मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की क्योंकि मैं उतना समझदार नहीं था। मुझे लगा अगर हम इन चीजों पे फंसेंगे तो अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाएंगे। मैं चाहता था कि तुम अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव करूं, बस इसीलिए मैंने खुद से तुम्हें दूर किया। मैं तुमसे उतना ही प्यार करता था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। चाहो अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते ना तो तुम एक बार मुझे कह के देखते कि ताई मुझे अपने करियर पे फोकस करना है, क्या तुम मेरा वेट करोगी? अगर तुम इतना कहते ना तो मैं खुशी खुशी तुम्हारा वेट कर लेती, बट अब इन चीजों का फायदा नहीं है। और जंकुक वैसे भी मेरी शादी तुम्हारे भाई के साथ तय है, इन बातों का कोई मतलब नहीं और सारी फैमिली खुश है। तो प्लीज तुम कोई भी बखेड़ा मत करो और मेरे पास आना बंद करो। और मैं चाहती हूँ कि हमारे पास्ट के बारे में किसी को भी कुछ भी पता ना चले। प्लीज प्लीज रुक जाओ, मैं तुमसे दूर रह सकता हूँ पर भाई के साथ तुम्हें नहीं देख सकता। जंकुक प्लीज छोड़िए मुझे। नहीं, तुम नहीं जा सकती, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक स्टॉप इट, मैंने कहा ना मुझे बार बार टच मत कीजिए। आई नो दैट तुम मुझ पे बहुत गुस्सा हो, बट इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। मैं तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता और वैसे भी भाई तो तुमसे शादी नहीं करना चाहते, तो तुम मेरी हो।
तुम इतनी देर से कहाँ थी? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, इतना बड़ा घर है तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मुझे किधर जाना है, बस इसीलिए। ओह कोई बात नहीं था, आ जाओ। वैसे भी खाना रेडी है, हम खाना खा रहे थे। नहीं आंटी, चाची जी का फोन आया था, मुझे अब भी घर जाना है। मैं खाना कभी बाद में खा लूंगी, आपसे मिलने आया यही बहुत है। पर ताया मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल खाना बनवाया था, प्लीज। नहीं आंटी, आई एम सॉरी, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे अभी जाना है। फिर ताया हड़बड़ी में वहां से चली जाती है। ये ताया को क्या हुआ? ये हो जरूर तुमने ही कुछ किया है। तुमने ताया को क्या कहा? वो क्यों चली गई? मॉम, मैंने ताया से कुछ नहीं कहा, मैंने तो उससे बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से बात की। मुझे नहीं पता कि उससे क्या हुआ है। फिर उसे हुआ क्या है? वो ऐसे गुस्से में क्यों चली गई? अब वो तो मुझे नहीं पता, शायद उसे हमारा घर नहीं पसंद आया। जंगकुक को भूल के अपनी लाइफ में एक न्यू शुरुआत करना चाहती थी मैं। इतने सालों से उसे भूलने की कोशिश की पर आज तक नहीं भूल पाई। अब मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती थी तो फिर से वो मेरी लाइफ में वापस आया। क्यों भगवान, आपने उसे क्यों भेजा मेरी लाइफ में? और मेरी शादी भी उसी के भाई से तय हो रही थी। अब मैं लाइफ टाइम तक उसी के घर में उसके ही भाई के साथ कैसे रह पाऊंगी? क्यों किया आपने गॉड ऐसा? जंगकुक, आप इस टाइम पे यहाँ मेरी कंपनी के सामने क्यों? क्या काम है? कुछ नहीं, बस मुझे तुमसे ही मिलना था, बस इसीलिए आया था। जंगकुक प्लीज पुरानी बातें फिर से दोहराना बंद कीजिए। नहीं ताया, मैं पिछली बातें नहीं करने आया हूँ। मुझे पता है कल मैंने तुम्हारे साथ बिहेवियर किया वो गलत था। मैंने तुम्हें इतने सालों बाद देखा तो मैं खुद पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया, पर मैं समझ चुका हूँ। शायद तुम इतने सालों में मूव ऑन कर चुकी होगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि बस हम दोनों दोस्त बन के रहे, एक अच्छे दोस्त। क्या तुम सच में यही चाहते हो जंगकुक? हाँ बिल्कुल, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद हम दोनों के लिए सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाए, हम दोनों एक दूसरे को फेस भी ना कर पाए। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। ठीक है, अगर तुमने इतना सोचा है तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने के लिए रेडी हूँ। सच में? क्या सच में? तो क्या मैं अपने दोस्त को एक हक कर सकता हूँ? हाँ, अगर तुम मुझे दोस्त मानते हो तो कर सकते हो। थैंक यू ताया, आई एम सॉरी तुम्हारे साथ मैंने जो भी किया। आई एम सॉरी ताया, मैं तुमसे झूठ बोल के तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ, बट मैं इतना भी महान नहीं हूँ कि अपने प्यार को इतनी आसानी से जाने दूँ। और ये जानते हुए कि भाई तो तुमसे प्यार भी नहीं करते और शादी भी नहीं करना चाहते, तो मैं तुम दोनों की शादी कैसे हो दे सकता हूँ? तुम मेरी ही बनोगी। ओके चलो मैं चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, वरना बॉस की डांट फिर खाने को मिलेगी। ओके ठीक है, बट शाम को तुम मुझसे मिलेगी, हम बाहर घूमने चलेंगे। शाम को तो मेरे पास पता नहीं टाइम मिलेगा या नहीं मुझे। ऐसे ही करती हूँ, तुम नया नया तुम्हारा दोस्त बना है, उसे टाइम देने की बजाय नहीं। चा मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रही, आज से हमारी दोस्ती खत्म। अरे ठीक है, मैं टाइम निकालूंगी, हम चलेंगे। ओके? ओ ताया तुम बहुत स्वीट है, मुझे लगा ही था तुम मुझे मना नहीं कर पाओगी, बिकॉज मैं इतना है समझो। मिलते हैं शाम को, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर। अरे हाँ, एड्रेस से याद आ गया, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं मेरे पास। एक काम करो, अपना नंबर दो ताकि मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करूँ और तुमसे बात भी कर सकूँ। ओके ठीक है, मैं अभी तुम्हें अपना नंबर देती हूँ। थैंक यू सो मच। चलो शाम को मिलते हैं, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय, शाम को मिलते हैं। ये लड़का बिल्कुल ऐसा नहीं था, पता नहीं ये क्या हो गया है। फिर शाम को ताया और जंगकुक घूमने जाते हैं और वो साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वैसे ताया बताओ, तुम्हें मेरे साथ आके मजा तो आया ना? मुझे अच्छा तो लगा ना? हाँ जंगकुक, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें पता है कितने दिनों बाद मैं बाहर घूमने आई हूँ। क्या सच में? तो ठीक है, हम रोज शाम को घूमने आएंगे। नहीं, रोज शाम तो नहीं हो सकता क्योंकि मुझे घर पे जाके घर का ही काम करना होता है, बट हाँ हम संडे को मिल सकते हैं, उस दिन मुझे टाइम मिल जाएगा। ओके हाँ तो ठीक है, हम संडे को मिलेंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे साथ में। वैसे जंगकुक, तुम वापस कब जा रहे हो यूएस से? नहीं, अब मैं वापस नहीं जाने वाला, मैं यही बिजनेस सेटल करने वाला हूँ। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। आई मीन टू से हम एक ही घर में रहेंगे ना, तो बस इसलिए बोला। क्या सच में तुम वापस नहीं जाना चाहते? हाँ नहीं जाना चाहता। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा मैं आ रहा हूँ? नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे चलना चाहिए क्योंकि बहुत लेट हो गया और चाची वेट कर रही होगी। देन जंगकुक ताया को घर छोड़ देता है और खुद भी घर के लिए निकल जाता है। शुगर छोड़ो, डोरबेल बज रही है, जाने दो ना बेबी, 5 मिनट बस। छोड़ो, शायद मम्मी आ गई वापस। अच्छा खासा अपनी बीबी के साथ रोमांस करा था, पर मेरी मम्मा ही मेरी प्यार के दुश्मन बन चुके हैं।
जिमीन, मैं कब से डोरबेल बजा रही थी, तुम क्या काम कर रही थी? वो मम्मी जी, क्या है ना कि शुगा घर पे है ना, तो मैं उसका ही काम कर रही थी, तो उतने में आने में लेट हो गया। वैसे आप तो ताई से मिलने गई थी, पर इतनी देर क्यों हुई? ओह, वो शैतान घर पे ही है, फिर तो डोर खोलने में देर हो ही जाएगी। और रही ताई की बात, तो मैं उसे मिलके उसे साथ में लेके आई हूँ। ताई? ओह सच में ताई, तुम भी आई हो? तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, तुमसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। अब बिंदास 1-2 हफ्ते तक बातें करो, क्योंकि ताया भी 1 हफ्ता यही रहेगी, क्योंकि उसके चाचा चाची गाँव गए हैं 1 हफ्ते के लिए, वो शादी के इनविटेशन देने के लिए, और ताया घर पे अकेली थी, तो मैंने सोचा अकेली लड़की घर पे रहना अच्छा नहीं, तो मैं इसे यहाँ लेके आई। मॉम, आपने सच में बहुत अच्छा काम किया। अब हम साथ में मिलकर शादी की शॉपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे मजे, घूमेंगे, सच में बहुत मजा आएगा। तुम्हें पता है जिमी, ये तो यहाँ आने के लिए रेडी ही नहीं थे, मैं इसे जबरदस्ती लेके आई। क्यों ताया, तुम्हें यहाँ आना, हमारे साथ रहना, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता हमारे साथ? नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, पर शादी से पहले बार बार आना। ताया, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ये तुम्हारा घर है, तुम जब चाहे यहाँ आ सकती हो। ऐसे दोबारा कहा ना तो मैं तुमसे रूठ जाऊंगी। नहीं भाभी, फिर से नहीं कहूंगी। मॉम, ताया आप बैठिए, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ, और मैं खाने की तैयारी भी करती हूँ रात के। भाभी, क्या मैं भी आपके साथ किचन में चल सकती हूँ? नहीं ताया, इसकी जरूरत नहीं, तुम आराम से बैठो, ओके? भाभी, आपने ही कहा कि ये मेरा घर है, फिर मेरे ही घर में मुझे किचन में जाने के लिए नहीं मिलेगा, ये तो गलत बात है ना। ताया तुम भी ना, ठीक है, अगर तुम्हें चलना है तो तुम चल सकती, आजा। ओ जंकू, तुम आ गए। वैसे बताओ, आज का दिन कैसा था ऑफिस का? थोड़ा सा टायर्ड और बहुत ज्यादा काम। वैसे तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक न्यूज़ है। अच्छा, कौन सी न्यूज़ जैसे मेरा मूड ठीक हो सकता है? आई है, और वो 1 हफ्ते तक हमारे साथ इसी घर में रहेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। वैसे है कहाँ? वो जिमिन के साथ किचन में कुछ काम कर रही। ठीक है, मैं अभी उन दोनों से मिलके आ रहा हूँ। सच में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कितना खुश है। काश जो भी ताई को देख के इतना ही खुश होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। माँ, बहुत ज्यादा भूख लगी है, जल्दी से खाना लगवाइए। अच्छा, खाना तो बन रहा है, और वो बहुत स्पेशल हाथ बना रहे। अच्छा, क्या नया कुक रखा है आपने? नहीं, तुम्हारी होने वाली वाइफ बना रही, वो भी स्पेशल तुम्हारे लिए। मॉम, मैं फ्रेश होने के लिए रूम में जा रहा हूँ। शायद मैंने जॉब के साथ ताई की शादी फिक्स करके बहुत गलत किया। इससे अच्छा मैं जंको के साथ तय करती। वो दोनों साथ में कितने खुश लगते हैं। ताई, शुगा मुझे कब से फोन कर रहा है, मैं जाके आती हूँ। हाँ जी भाभी, आप जाइए, मैं हूँ ना यहाँ पे। मैं बहुत खुश हूँ, तुम 1 हफ्ते के लिए यही रहोगी। जंकुक, ताई, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया? बिकॉज आपकी परफ्यूम की स्मेल। अब छोड़िए मुझे, अगर कोई देख लेगा तो गलत समझेगा। नहीं छोड़ूंगा। तुम बता, 2 दिनों से कहाँ गायब थी? मुझे काम था, बस इसलिए नहीं मिल पाई। मैंने कहा ना, मैं संडे को ही फ्री रहती। तुम्हें पता है, इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें कितना मिस किया, बहुत ही ज्यादा। जंकुक, देखो, तुम थोड़ा दूर हो जाओ। क्या है ना, हम दोस्त हैं, ऐसे हमें कोई पास में देखेगा तो गलत समझेगा, तो प्लीज थोड़ा दूर रह के बात करो। कोई कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर, पहले तुम इधर आ। जंकु, प्लीज ऐसा मत करो, बंद करो। होता है, आई लव यू। जंकु, स्टॉप इट। तुम भूल क्यों जाते हो, मैं तुम्हारे भाई की होने वाली वाइफ हूँ। तुम्हारा मेरे साथ ऐसा किया ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। देखो, मैं आज कुछ बताने वाली हूँ। आज ऑफिस कोई नहीं जाएगा, हम सब शॉपिंग पे जाएंगे। माँ, बस मेरी मीटिंग है, मैं नहीं आ सकता। चलो, मैं किसी की भी बात नहीं सुनूंगी। आज हम शॉपिंग पे जा रहे। शादी के लिए कुछ टाइम बचा है, शॉपिंग कब करेंगे? आज कोई बहाना नहीं, सब चल रहे, ओके? देन थोड़ी देर बाद वो सब शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। ओह माय गॉड, कितनी सुंदर ड्रेस है। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। शुगर, मैं बहुत सारे कपड़े लूंगी। हाँ बेबी, तुम्हारे प्यारे देवर की शादी है, तो तुम जितनी चाहे उतनी
शॉपिंग कर सकती हूँ। ओह थैंक यू बिल्लू, तुम बहुत अच्छे हो। चलो मेरी ड्रेस सिलेक्ट करने में हेल्प करो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चलो। जिन देखो वहाँ पे तुम्हारे टाइप का कलेक्शन है, चलो वहाँ चलते हैं। ठीक है, जो तुम ताय को जो चाहे ले देना। ओके ताय, तुम्हें जो चाहिए लेना। ओके यस आंटी, आप जाइए अपने लिए देखिए, मैं अपना देख लूंगी। ओके फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। जब को मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है तो मैं थोड़ा देर में आता हूँ, तुम तब तक ताय के साथ रुको, उसे जो चाहे दिला देना। जीजी भाई आप जाइए, मैं हूं ना ताय के साथ। हेलो बेबी, तुम मुझे मिस कर रही थी? आई मिस यू सो मच। ताय मैं कल से देख रहा हूँ, तुम मुझे इग्नोर क्यों करे जा रही हो? तो आपकी हरकत के बाद आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे फिर से प्यार करूं? ताय देखो मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे सामने आके बहक गया था। आप अपने आप पे कंट्रोल करना सीख लीजिए, क्योंकि मैं आपकी नहीं आपके भाई की होने वाली वाइफ हूँ। तो प्लीज ये बात हमेशा याद में रखिए। सॉरी ताय, प्लीज प्लीज मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज इस बार माफ कर दो। चलो मैं तुम्हें ड्रेस सिलेक्ट करा दूँ। ठीक है, मैं ड्रेस ट्राई करके आती हूँ, तुम बताओ कि कैसी लग रही हो। ओके देन ताय बहुत सारी ड्रेस लेके अंदर जाती है और ट्राई करने लगती है। ओ गॉड, ये जिप अटक कैसे गई? अब मैं किसे बुलाऊं? या तो आंटी और कोई भी नहीं है, सिर्फ जंकू के बाहर। जंकू क्या तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर सकती हो? मुझे थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ मैं बोलो, क्या बात है, कुछ हेल्प चाहिए? हाँ वो मेरी ड्रेस की जिप अटक गई, क्या तुम भाभी या मॉम को बुला सकते हो? बट अभी तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, अगर तुम चाहो तो मैं अंदर आ सकता हूँ। मैं सच में कुछ नहीं देखूंगा, आंखें बंद करूंगा। अच्छा ठीक है, बट हाँ अपनी आंखें बंद ही रखना। ओके जंकुक, जंकुक क्या कर रहे हो आप? हाय ताय, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कुछ मांगना चाहता हूँ, प्लीज मुझे दोगी? जंकुक बट आपको क्या चाहिए मुझसे? प्लीज ताय, मैं लास्ट टाइम तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ठीक है आप कर सकते हो। जंकुक धीरे, जंकुक प्लीज स्टॉप, कोई आ जाएगा। ताय प्लीज थोड़ी देर बस। जंकुक स्टॉप, अब बस कीजिए, कोई आ जाएगा। थैंक यू ताय, तुमने मेरी बात मानी एंड आई लव यू। जंकुक आई लव यू सो मच, आई लव यू टू जंकुक। बट मैं अपनी फैमिली को और आपकी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहती। जिन आंटी बहुत खुश, और जो उनका क्या, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। आई एम सॉरी जंकुक, आई लव यू, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ऐसे दिन बीत जाते हैं, जंकुक और ताय एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ चुके थे। मतलब उनकी जो प्यार की फीलिंग उनके मन में दबा के रखी थी, वो और बाहर उमड़ के आ रही थी। और ऐसे ही जंकुक और ताय का वेडिंग डे आ जाता है। जंकुक आई एम सॉरी, मैं चाहकर भी आपको नहीं भूल पाऊंगी। तुम इस वेडिंग गाउन में बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत प्यारी। जंकुक, जंकुक, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सोचा कि मैं तुमसे अपनी फीलिंग हाइड करूँ, पर मैं नहीं कर पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जंकुक, प्लीज ताय ये शादी तोड़ दो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज ताय। नहीं जंकुक, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सारे गेस्ट आ चुके हैं, अगर मैंने शादी के लिए मना किया तो अंकल आंटी की बदनामी होगी, और वो लोग चाहते हैं कि मैं उनके घर की बहू बनूं, मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। ठीक है ताय, मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, तुम हमेशा खुश रहना। ताय बस करो यार, क्या अब भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना? क्या तुम मुझसे शादी करके ही मानोगी? बोलो ताय, अब तुम अपने मुंह से कुछ बताओगे या मैं ही सबको बताऊं कि तुम क्या करने जा रही हो? जो किस तरह से तुम ताय से बात कर रहे हो? हाँ मॉम, उससे बोलो कि वो क्या करे, प्यार छोटे भाई से और शादी बड़े भाई से, ये कहाँ का न्याय है? ताय अब तो बोलो, क्या तुम कुछ नहीं बोलना चाहते? ताय जो क्या कर रहे हो? तुम जंकुक से प्यार करते हो?
यह शादी करना चाहती थी। मैंने तो आपको बताने की बहुत कोशिश की, बट वो है कि अपनी कसम देके मुझे रोक रही थी, वरना मैं ताया की शादी किसी और से कभी नहीं होने देता। मॉम, ताया तुमने ये बहुत गलत किया। तुम एक बार मुझे बोल तो सकती थी। मैं तुम्हारे और जंगू के खिलाफ कभी नहीं जाती। मैं तो चाह रही थी तुम इस घर की बहू बनो, बट खुशी से, अपनी मर्जी से, इसी तरह नहीं। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मॉम, इतनी आसानी से नहीं, इन दोनों की गलती की सजा तो मिलेगी। जॉर्ज जी प्लीज, इसमें जंगू की कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी ही है। मैंने ही उन्हें मना किया था। ओहो, अभी से इतना प्यार? फिर भी गलती तो तुम दोनों की है, तो सजा भी तुम दोनों को ही मिलेगी। हाँ भाई, आप जो चाहे वो सजा दे सकते हैं, मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो अभी आज ही इसी मंडप में तुम दोनों की वेडिंग होगी, समझ गए तुम? यही सच में भाई, सच कह रहे हो? हाँ? बट आपकी शादी तो ताई के साथ होने वाली थी ना? हमारे भाई के लिए मैं हूँ ना। ताई जंगू, आई होप कि तुम लोगों ने मुझे पहचाना। आयु, तुम, मैं तुम्हें कैसे नहीं पहचानती? हाँ, मैं भी तुम्हें जानता हूँ, तुम ताई की बेस्ट फ्रेंड थी ना। बट एक मिनट, तुम यहाँ और तुम जोग भाई के लिए? बिकॉज मैं तुम्हारे भाई की गर्लफ्रेंड हूँ और होने वाली वाइफ भी, और तुम्हारी होने वाली भाभी भी। व्हाट? आरव, ये क्या हो रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जिन, तुम रिलैक्स हो जाओ। जो, ये क्या चल रहा है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? यस यार, मेरी शादी ना करने का कारण यही है। आयु, मेरा लव, मैं बहुत प्यार करता हूँ। जो, इसी वजह से तुम मुझसे गुस्सा रहती थी। हाँ मॉम, फिर मैं क्या करता? मुझे ताई से शादी नहीं करनी थी, बिकॉज मैं आयु से प्यार करता था और आप समझ ही नहीं रही थी। ओह, इसीलिए तुम गुस्सा होते रहे। बट कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। भाई, आपने बताया नहीं, आपको कब पता चला? उसी दिन जिस दिन ताई पहली बार हमारे घर पे आई थी, मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुनी और फिर मैंने आयु को सब कुछ बताया। उसे तुम दोनों की फोटो भी भेजी और आयु ने मुझे बताया कि तुम दोनों पहले से ही कॉलेज से एक दूसरे से प्यार करते। फिर उसने जैसा जैसा कहा मैंने किया। मैंने हमेशा तुम दोनों को अकेला छोड़ा ताकि तुम लोग अपनी फीलिंग को समझो, बट क्या है कि मानने की रेडी नहीं थी। मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे की फीलिंग को समझ के सबको बता दोगे, बट तुम तो ठहरे महान, तो मुझे ही सबको बताना पड़ा। अब बाकी बातें बाद में करना, वेडिंग का टाइम हो रहा है तो वेडिंग शुरू करें। फिर ताई और जंकू की वेडिंग शुरू हो जाती है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we वाह, ये साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं ना। थैंक यू आयु, तुम्हारी वजह से मेरे भाई को थे और मुझे तुम मिल गई। आई लव यू सो मच जो, और हम भी ऐसी ही ग्रैंड वेडिंग करेंगे। सच में इन दोनों को देख के मुझे अपनी शादी की याद आ रही है और मुझे फर्स्ट नाइट के। तुम्हें पता है तुम हमारी फर्स्ट नाइट पे कितनी सेक्सी लग रही थी। शुक्ला, बस करो। चलो ना, रूम में चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं कमरे में। ओह, तुमने क्या बात कर दी? चंकू, क्या बात है? तुम इतने शांत क्यों हो? कुछ नहीं बोल रहे हो? चंकू प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे पता मैं गलत हूँ। कहा तुम्हें पता है, तुम्हारी एक गलती की वजह से आज हम दोनों अलग हो जाते। तुम आज मेरे कमरे में नहीं, भाई के कमरे में थी। अगर भाई ने कुछ नहीं बोला होता तो तुम ऐसा कैसे कर सकते? तुमने मुझे अपनी कसम दे दी। तुम्हें पता है, अगर सोचो अगर तुम्हारी और भाई की शादी होती तो मैं क्या करता? चंकू, आई एम सॉरी, मुझे पता है मैं गलत थी, बट आई एम सॉरी। अब रोना बंद कर, इधर आई लव यू तार। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तुम भाई के साथ। चंकू, बट अब हमारी शादी हो चुकी है ना? नहीं, तुमने गलती की है और मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम सुबह बेड से उठ भी ना पाओ और तुम मुझे कभी हर्ट ना करो। चंकू प्लीज ये सब बातें मत करो, मुझे शर्म आ रही है। आज तुम्हें मैं इतनी बुरी तरह से पनिश करूंगा ना कि तुम कभी मुझे छोड़ के या मुझसे दूर जाने के बारे में कभी भी नहीं सोचूंगी। चंकू, मैं भी तुम्हारी बनना चाहती हूँ, प्लीज लव मी। Kamaal teri
प्यार तेनू चाहिए कि हो जावे तेरा ही दीदार ते कोई ना संभाल भी पावे साडा प्यार तू छड़ के कैसी है लकड़ी जवान तेरी अखियां गुलाब के ना जावे साडा प्यार। फाइनली तार, आज तुम मेरे साथ हो। जंकू, आप उठ गए? यस, गुड मॉर्निंग वाइफी। वैसे तार, तुम्हें कोई दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, थोड़ा है बट मैं ठीक हूँ। मैं फ्रेश होके आती हूँ, मुझे नीचे भी जाना है। रुक जा जंकू, प्लीज छोड़िए, नीचे सब मेरा वेट कर रहे होंगे। ठीक है, चले जाना, पहले मेरी गुड मॉर्निंग किस तो दो। मॉर्निंग किस? सच में जंकू, आप रात भर यही कर रहे थे, प्लीज जाने दीजिए। अच्छा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है रात का, अगर तुम्हें याद थे तो मुझे करके बताओ। जंकू प्लीज टीज करना बंद कीजिए ना, प्लीज मुझे नीचे जाने दीजिए। नहीं, जब तक तुम नहीं दोगे तब तक तुम नीचे नहीं जाओगे। अच्छा पापा ठीक है, आप ले लीजिए कि ले लीजिए, हाँ? तुम खुद करोगे। जंकू प्लीज, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे, मुझे लेट हो रहा है। तो ठीक है, दो और जाओ, मैंने तुम्हें रोका है क्या? और वैसे भी आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, सब लोग क्या सोचेंगे? हाँ ठीक है, कर रही हूँ। आप भी ना इतने गुस्से में नहीं, प्यार से करोगी तभी मैं करने दूंगा। हाँ बाबा, प्यार से ही करूंगी। आइए। अब ठीक है, अब मैं जाऊँ? हाँ, ये किस है? तुम्हें ढंग से किस करना भी नहीं आता है? आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस कैसे करते। इधर आ जाओ। जंकू प्लीज छोड़िए। नहीं, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि किस कैसे करते हो। ऐसे ही खट्टे मीठे प्यार और नोकझोंक के साथ ताया और जंकू हमेशा एक साथ रहते हैं। स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।